संघर्ष की अग्नि से सफलता तक। प्रस्तावना। गांव की तंग गलियों में मिट्टी से बने एक छोटे से घर में राहुल रहता था। जब सुबह की पहली किरण खेतों पर पड़ती, तब उसके पिता हल लेकर खेत की ओर निकल जाते। माँ सिर पर पल्लू ठीक करते हुए घरों में सफाई करने के लिए निकलती। राहुल अक्सर दरवाजे पर बैठकर उन्हें जाता हुआ देखता और मन ही मन सोचता, क्या मैं भी पूरी जिंदगी ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा? लेकिन इसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसके सपने इस छोटे से गांव की सीमाओं से बहुत बड़े थे। किताबों से इसे खास लगाव था, लेकिन इनकी कीमत उसके हाथ से बाहर थी। फिर भी वो जहाँ कहीं भी पुरानी किताबें मिलती, वो उठा लाता, दोस्तों से नोट्स मांगता और रात भर लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। मंच पर सफेद कुर्ता पाजामा पहने मिस्टर वर्मा खड़े थे, वही व्यवसायी जिनका नाम लोग आदर से लेते थे। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी घुटने टेक देती है। राहुल को ये शब्द सीधे दिल में लग गए। उसने खुद से वादा किया, मैं मेहनत करूंगा तब तक जब तक मेरी तकदीर नहीं बदल जाती। पहली परीक्षा। समय बीतता गया। राहुल को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन अब सामने एक नई चुनौती थी। फीस कहाँ से आएगी? उसने खुद से कहा, अगर पापा खेत में मेहनत कर सकते हैं, माँ दूसरों के घर साफ कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ। राहुल ने कॉलेज के पास की एक चाय की दुकान पर नौकरी कर ली। सुबह वह चाय बनाता, दिन में क्लास अटेंड करता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी आंखें जलने लगती, शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन दिल में जलती सफलता की आग उसे कभी सोने नहीं देती। एक दिन कॉलेज में टॉप करने वाले छात्रों की सूची आई। जब राहुल ने बोर्ड पर अपना नाम सबसे ऊपर देखा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दौड़कर अपनी माँ को फोन किया, माँ मैं टॉप कर गया। दूसरी तरफ से बस रोने की आवाज आई। बड़ी चुनौती। राहुल की मेहनत रंग लाई, उसे स्कॉलरशिप मिली और उसने आगे की पढ़ाई शुरू की। लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। शहर में रहना महंगा था और खर्चों का बोझ बढ़ रहा था। राहुल ने ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू की। वह बच्चों को पढ़ाने लगा और साथ ही खुद भी पढ़ाई करता रहा। एक छोटे से किराए के कमरे में, जहाँ सिर्फ एक टेबल, एक कुर्सी और किताबों का ढेर था, वहीं से उसने अपने सपनों की नींव रखी। सफलता की उड़ान। कई सालों की मेहनत के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। पहला वेतन आते ही उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया, पापा अब आप खेतों में काम नहीं करेंगे। फिर उसने जो पहला बड़ा फैसला लिया, वह था अपने माता पिता के लिए एक नया घर खरीदना। जब वो नया घर दिखाने लगा, तो उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तेरा संघर्ष हमारी जीत बन गया। लेकिन राहुल यही नहीं रुका। उसे सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहना था। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया और दिन रात मेहनत करके इसे सफल बनाया। जब उसकी कंपनी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ, तो उसने एक और बड़ा कदम उठाया, अपने गांव में एक स्कूल खोलने का। गांव की वापसी। जब वह सालों बाद गांव लौटा, तो वही गलियां थी, वही मिट्टी की खुशबू, लेकिन अब हर कोई डर से कह रहा था, देखो राहुल लौट आया। स्कूल के उद्घाटन के दिन जब उसने बच्चों को किताबें थमाई, तो उसकी आंखें चमक उठी। उनमें कहीं खुद का बचपन दिख रहा था। वही संघर्ष, वही सपने, वही जिद। निष्कर्ष। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में सच्ची लगन हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। संघर्ष ही सफलता की असली चाबी है। बस हिम्मत मत हार।